नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ नगर सेना होमगार्ड के लिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। तो यहाँ पर जलवायु एवं वर्षा देखेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाला नहीं है और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कुट भाषा से रिलेटेड प्रश्न भी डाला गया है। ठीक है, जो आजकल एग्जाम में पैटर्न लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर वाक्यों को पढ़ना है। ठीक है, 3 वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर चिन्हित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला दिया गया है। ठीक है, पहला वाक्य। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपके छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है अधिकांश जो है दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाक्य दिया गया है छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग जो है उष्णकटिबंध जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, ना कि समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा वाक्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, प्रभावित करती है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 और 3 जो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन है छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर शीत ऋतु के दौरान जो छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी शीतलहर प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। और यहाँ पर सेकंड नंबर का है बी। ठीक है, बी क्या आप बोल रहे हैं? यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ पश्चिमी भाग जो है वृष्टि छाया क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो है तुलनात्मक रूप से कम आर्द्र या शुष्क होता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा ये भी। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर सी नंबर का। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आता है छत्तीसगढ़ में मानसून। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर तापमान वर्षभर सामान्य रहता है। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं के अनुसार जो है तापमान में भिन्नता रहती है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कथन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो उनका सही चयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती है। ठीक है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऋतुओं में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। तो आपका ये सही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। दूसरा कथन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अधिकांश जो वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। कथन एक सत्य है परंतु कथन जो है दूसरा असत्य है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? तो किस कटिबंध में स्थित है कर्क रेखा के अनुसार? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध में स्थित है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने के कारण? तो आपका यहाँ पर कर्क रेखा से इसकी निकटता। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने के कारण है कर्क रेखा से इसकी निकटता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का इस राज्य की जलवायु कैसी है? तो इस राज्य की जलवायु कैसी है? तो आपका यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है इस राज्य की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है छत्तीसगढ़ की जलवायु।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर बोल रहा है छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। तो आपका यहाँ पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून स शुष्क अपाद्र। तो इसकी क्या की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। अ एवं स दोनों आपका सही है विशेषताएं में। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं उष्णकटिबंधीय मानसून और आपका शुष्क उपाद्र, ठीक है, ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है, तो आपका इसका अरबी भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, ठीक है, मौसम शब्द से हुई है, इसको याद रखना, ठीक है। मौसम का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार जो है पलटना, ठीक है, पलट जाना, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है। तो किन कारणों से जो है औसत रूप से तापमान कम रहता है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए, अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई के कारण, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में औसत रूप से तापमान कम होने का प्रमुख कारण है अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई, ठीक है, इसको याद रखना, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है चेरापूंजी, तो आपका अबूझमाड़ को कहा जाता है चेरापूंजी छत्तीसगढ़ का, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो आपका इसका है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी अबूझमाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिलों में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है। तो किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़ के जो है नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर सी, ठीक है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर जिले में होती है, ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर जिले में, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के कौन से क्षेत्र हैं, तो आपका यहाँ पर जो जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन जो है सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16वां नंबर का, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में निम्न वर्षा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में निम्न वर्षा क्षेत्र मैकल, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। इस मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से में जो है स्थित कवर्धा, मुंगेली व राजनांदगांव, ठीक है, यहाँ पर कवर्धा कवर्धा मुंगेली राजनांदगांव का पश्चिमी हिस्सा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो कौन सा भाग जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, तो आपका इसका जो है बी, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, ठीक है, जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है, आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला देखते हैं 18 नंबर का, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। तो छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कम वर्षा प्राप्त करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, मैकल रेंज, ठीक है, जो है कम वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर है ए, यहाँ पर लोरमी पठार, ठीक है, इस ऑप्शन से लोरमी पठार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खाली स्थान से होती है। तो कहाँ से होती है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा, तो आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से होती है अधिकांश वर्षा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर कौन कौन से सागर हैं जो छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो आपका देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी सी इससे होती है, आपको पता है, ये आपका राइट है।
अरब सागर से होती है, ये भी आपका सही है। और फारस की खाड़ी इससे नहीं होती है छत्तीसगढ़ में। काला सागर इससे भी नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर अ और बा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अ और बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है अधिकांश वर्षा छत्तीसगढ़ में होने वाली? तो आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर मानसून से होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा जो है मानसून से होती है, मानसून के कारण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी। अगला है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानसून का आगमन या प्रवेश किस माह में होता है? तो किस माह में होता है आगमन या प्रवेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में? तो आपका इसका क्या हो जाएगा, जून। ठीक है, यहाँ पर जून राइट आंसर आपका बी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानसून का आगमन या प्रवेश जो होता है जून माह में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 जून और 15 जून के मध्य होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो कितने सेंटीमीटर होती है छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, 120 से जो है 130 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा जो है 126.3 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हैं 1263 मिलीमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो छत्तीसगढ़ की राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो आपका इसका है डी राइट आंसर, 1300 से 1325 मिलीमीटर है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर, निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, अंबिकापुर। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान, इसको याद रखना। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान जो है मैनपाट, ठीक है, मैनपाट, अंबिकापुर, सरगुजा जिलों को माना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है मैनपाट को। ठीक है, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। तो किससे होती है यहाँ पर शीतकालीन वर्षा मुख्यतः? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर। ठीक है, पश्चिमी गर्तों से होती है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा मुख्यतः जो है पश्चिमी गर्तों से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु की अवधि जो है नवंबर से फरवरी माह के मध्य होती है। ठीक है, नवंबर से फरवरी माह के मध्य होती है। इस दौरान कुल वार्षिक वर्षा जो है 1 से 2% भाग पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा के कारण प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होती है? तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नवंबर से फरवरी। ठीक है, शीतकालीन मौसम जो है नवंबर से फरवरी में होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? तो कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार में ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापमान जो है कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, चांपा जो है सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष का सबसे गर्म माह कौन सा है? तो यहाँ पर गर्म माह पूछा गया है छत्तीसगढ़ का, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मई। ठीक है, मई जो है सबसे अधिक गर्म माह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग का 33वां नंबर का, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं? तो आपका इसका राइट है हो जाएगा डी, यहाँ पर लू कहलाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं लू कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा जो है यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है सबसे कम वर्षा, कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा जो है प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर का, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से जो है अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पर पूछा गया निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र है जो मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है?
तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका इसका राइट हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। ठीक है, नम पर्णपाती के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ठीक है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होमगार्ड नगर सेना में पूछे जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के टॉपिक से लिया गया है, जलवायु एवं मौसम। ठीक है, तो टॉपिक वाइज चलेंगे, बिल्कुल भी सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।